हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पर पूछे गए टेट में प्रश्नों पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन है ए, अंतर्वैयक्तिक दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल, बी, तार्किक गणितीय नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं, सी, संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल, और ऑप्शन डी है स्थानिक, जो कि प्राकृतिक वातावरण सराहना करने के कौशल। यहाँ हमें बताना है कौन सा सेट सही मेल खाता है। तो यहाँ कौन सा सेट सही मेल खा रहा है? ऑप्शन सी, संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक गतिविधि, बी, मनोगतिक प्रक्रिया, सी, मनोवैज्ञानिक परिघटना, और ऑप्शन डी है भावनात्मक व्यवहार। कौन सा आंसर इसका सही होगा? पशुओं और खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है संज्ञानात्मक गतिविधि। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुवादी बुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करती है। यह विचार है ऑप्शन ए हर्बर्ट का, बी गार्डनर का, सी जॉनसन का, और डी कोहन का। किसका है? गार्डनर का है। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध में सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है ए, आध्यात्मिक, बी, संगीतमय, सी, भाषा, और डी, अंतरावैयक्तिक। क्या होगा? ऑप्शन डी, अंतरावैयक्तिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है कौन सी? ए, भाषिक बुद्धि, बी, स्थानिक बुद्धि, सी, प्राकृतिक बुद्धि, और डी, तार्किक गणितीय बुद्धि। कौन सी बुद्धि कहलाती है? ये कहलाती है प्राकृतिक बुद्धि। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है ए, स्वयं की क्षमता कमजोरियों की पहचान करना, बी, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, सी, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, डी, दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। क्या सही आंसर होगा? यहाँ सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि ए, ऑप्शन है बुद्धि एक व्यवहारिक लक्ष्योन्मुखी गतिविधि है, ऑप्शन बी, बुद्धि में एक पदानुक्रमित क्रम में 7 बुद्धि शामिल है, ऑप्शन सी, बुद्धि एक सामान्य क्षमता है जिसे उन्होंने जी कारक के रूप में चिन्हित किया है, ऑप्शन डी, बुद्धि में कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं शामिल होती हैं। सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर ने क्या प्रस्तावित किया है कि बुद्धि जो है वो कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं बुद्धि में शामिल होती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गार्डनर के अनुसार अन्य व्यक्तियों की मनोदशा, स्वभाव, अभिप्रेरणा और इच्छाओं को समझकर उनमें विभेदन करने की योग्यता क्या कहलाती है? ए, भाषिक बुद्धि, बी, स्थानिक बुद्धि, सी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, और डी, तार्किक गणितीय बुद्धि। कौन सी बुद्धि होगी? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 विविध बुद्धि विकसित करने में गार्डनर ने कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन किए। नीचे दी गई सूची में ऐसे टिप्पणियों को पहचानें। ऑप्शन है ए है, बुद्धि पूरी तरह से आनुवांशिक होती नहीं है, बी, बुद्धि अधिग्रहित व्यवहार का एक हिस्सा है, सी, जन्म के समय बुद्धि निश्चित नहीं होती, डी, बुद्धि के विकास की बहुत कम या कोई आशा नहीं है, और ई है, बुद्धि का पोषण और विकास किया जा सकता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन करके अपना उत्तर दें। ऑप्शन है ए, बी एंड डी, ऑप्शन बी है ए, सी एंड डी, ई, ऑप्शन सी है सी, डी एंड ई,
और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर नीचे दी गई सूची में पहचानना है कि कौन सा जो है वो सही है। तो यहाँ पे क्या सही होगा? यहाँ पे सही होगा, यहाँ कौन कौन सा कथन सही है? ए सही है, बुद्धि पूरी तरह से आनुवांशिक नहीं है और सी सही है, जन्म के समय बुद्धि निश्चित नहीं होती, और ई सही है, बुद्धि का पोषण और विकास किया जा सकता है। तो ऑप्शन जिसमें ए सी और ई होगा वही सही होगा। तो ए सी ई ऑप्शन बी में है, सही है यही ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। कितने प्रकार बताए हैं? 9 प्रकार बताए हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि ऑप्शन ए है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बी बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, सी पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, डी प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पे एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बुद्धि का कौन सा प्रकार गार्डनर द्वारा नहीं सुझाया गया है? ए शारीरिक गतिक, बी तार्किक गणितीय विधि, सी स्थानिक और डी सांस्कृतिक। कौन सा नहीं सुझाया गया है गार्डनर द्वारा? सांस्कृतिक। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत बल देता है ए सामान्य बुद्धि पर, बी सामान्य बुद्धि विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं, सी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, डी शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों। किस पर बल देता है हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह से प्रभावित है। ऑप्शन है ए कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, बी गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत, सी वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और डी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। किससे प्रभावित है? वो है प्रभावित गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, गार्डनर ने अपनी बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने संशोधन किए हैं? ऑप्शन है ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 2। कितने संशोधन किए हैं? 2 संशोधन किए हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, एम.एफ. हुसैन एक भारतीय कलाकार थे जो एक संशोधित घनवादी शैली में चमकीले रंग के कथनात्मक चित्रों को निष्पादित करने के लिए जाने जाते थे। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार एम.एफ. हुसैन किस प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं? ए दृश्य स्थानिक, बी अंतर्वैयक्तिक, सी शारीरिक गतिज बुद्धि, सी और डी प्राकृतिक। किसके थे? वो चित्रकारी करते थे, तो किसमें कौन सी बुद्धि का वो करते थे? दृश्य स्थानिक। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, बहुबुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से बालक को प्रदान कर उनमें अनेक कौशल को विकसित करता है। उक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए गिलफोर्ड, बी गार्डनर, सी बिने और डी स्पीयरमैन। किसका ये कथन है? गार्डनर का है। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है कि ऑप्शन ए बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, बी शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पद्धति के लिए बहुबुद्धि को एक आदर्श के रूप में काम में लें, सी क्षमता भाग्य है और एक अवधि के अंदर नहीं बदलती, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पद्धति के लिए बहुबुद्धि को एक आदर्श के रूप में काम लें। क्वेश्चन नंबर 19, कक्षा अध्यापक ने माधव अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि माधव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। ए स्थानिक, बी शारीरिक गतिबोध, सी संगीतमय और डी भाषाई। बच्चे ने क्या है कीबोर्ड पर संगीत बजाया है, तो कौन सी बुद्धि उसमें होगी? संगीत में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक बालक जिसकी संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता अधिक होती है, उसमें कौन सी बुद्धि अधिक है?
ए भाषाई बुद्धि, बी संगीत बुद्धि, सी स्थानिक बुद्धि और डी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि होगी? संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता है तो स्थानिक बुद्धि होगी। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।